कालिम्पोंग दार्जिलिंग से कुछ ही किलोमीटर दूर बसा एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जो जाना जाता है अपनी यूनिक हिस्ट्री एंड ब्यूटी के लिए। इस शहर को ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में इस्टेब्लिश किया था, जिसकी वजह से यहाँ की बिल्डिंग, हाउस, स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस सब ब्रिटिश आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। हर साल यहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं, यहाँ की वादियों को देखने, माउंटेन्स को देखने एंड एक स्पेसिफिक हाउस को देखने जिसका नाम है द मॉर्गन हाउस। एक ऐसा हाउस जो इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड हाउस के लिस्ट में से एक है एंड आज की कहानी भी इसी हाउस के ऊपर बेस्ड है। ये टाइम था 2017 जब स्वाति अपने मदर एंड अपने 11 साल की बेटे रिभो के साथ कालिम्पोंग घूमने आई हुई थी। उसे मॉर्गन हाउस के बारे में कुछ नहीं पता था, वो इसके हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, जिसकी वजह से उसने अपने स्टे के लिए मॉर्गन हाउस में 3 दिन के लिए कमरा बुक किया हुआ था। शाम के 6 बजे करीब वो लोग उस होटल में पहुंच जाते, फिर अपना चेक इन वगैरह करते। उन्हें रूम नंबर अलॉट होता है 101। वो अपना लगेज लेकर रूम की तरफ बढ़ते एंड जब स्वाति रूम में एंटर कर रही थी तो उसे एक बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा था, बिकॉज उस रूम में एक अजीब सी ठंडक थी। लेकिन महीना नवंबर का था तो स्वाति इस बात को इग्नोर करती है एंड वो लोग कमरे में एंटर करते हैं। अब कमरे में अपना सामान रखने के बाद थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद 8 बजे करीब वो लोग डिनर करने के लिए नीचे उतरते थे। सफ़र में काफ़ी ज़्यादा थकने की वजह से अब वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। उनके रूम में 2 बेड था। एक बेड थोड़ा सा बड़ा था जिसमें स्वाति रिपू के साथ सोई हुई थी एंड दूसरे बेड में स्वाति की मदर सोई हुई थी। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, कुछ अजीब नहीं हुआ था उनके साथ। लेकिन रात के 1 बजे के करीब स्वाति को अपनी मदर की कड़ाने की आवाज़ सुनाई दी थी। स्वाति को लग रहा था कि शायद जर्नी की वजह से उसकी मदर के बैक में पेन हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी मदर दर्द में कढ़ा रही है। तो वह इस चीज़ को इग्नोर करती है एंड चुपचाप सो जाती है। लेकिन उसे आँख बंद करे भी कुछ ही मिनट हुए थे कि उसे एक बार फिर से अपनी मदर की कढ़ाने की आवाज़ सुनाई देती है एंड इस टाइम ये आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस वे में थी। तो स्वाति हड़बड़ाते हुए उठती है एंड कमरे के लाइट्स ऑन करती है। वो देखती है उसकी मदर बहुत ही घबराई हुई है, तो स्वाति उन्हें पानी वगैरह पिलाती है एंड फिर उनसे पूछती है कि क्या हुआ, वो इतनी घबराई हुई क्यों है। लेकिन उसकी मदर उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताती है, बस इतना बोलती है कि वो उस बेड में नहीं सोएगी, वो उनके साथ उनके बेड में सोएगी। अपनी मदर की हालत को देखकर स्वाति भी उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछती है एंड उन्हें रिबो के साथ सुलाकर खुद उनके बेड में जाके सो जाती है। अब उस बेड में सोते वक्त स्वाति को भी काफ़ी अजीब फीलिंग हो रही थी, बिकॉज उस बेड के सामने एक बड़ा सा ग्लास का विंडो था जिससे बाहर का व्यू देखा जा सकता था। वो उस विंडो से बाहर का व्यू देख पा रही थी। विंडो से होटल के गार्डन के पीछे का फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत ही डार्क थी एंड ये चीज़ स्वाति को कहीं ना कहीं बहुत क्रीपी फील कराती है एंड जिसकी वजह से स्वाति भी रात भर नहीं सो पाती अच्छे से। उस रात में ना स्वाति अच्छे से सो पाती है और ना ही उसकी मदर। अब अगले दिन तक स्वाति सब कुछ भूल चुकी थी। उसने अपने मदर से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं और ना ही उसकी मदर ने उसे पिछले रात के बारे में कुछ बताया। तो वो लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर कालिम्पोंग घूमने चले जाते हैं। शाम के 4-5 बजे के करीब वो लोग वापस होटल लौटते हैं एंड लौट कर वो अपना डिनर वगैरह कर कुछ देर के लिए वो लोग गार्डन में बैठते हैं। इस दौरान स्वाति होटल में ली गई फोटोज अपनी बहन को भेजती है। जब उसकी बहन ने होटल में ली गई फोटोज को देखा तो वो तुरंत ही स्वाति को कॉल करती है। वो कॉल करके स्वाति को खूब डांटने लगती है, उसे बताती है कि तुरंत इस होटल से चेकआउट करो एंड दूसरा होटल ढूंढो। उसके बहन की ऐसे बिहेवियर को देखकर स्वाति को थोड़ा सा शॉक लगा, तो वो अपने बहन से पूछती है कि आखिर के इस होटल में बुराई क्या है। उसकी बहन ज्यादा कुछ बताती नहीं है, बस इतना बोल दे कि वो लोग इस होटल से निकल कर किसी दूसरे होटल चले जाए। लेकिन स्वाति के थोड़े फोर्स करने के बाद उसकी बहन बताती है कि होटल इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड होटल में से एक है। उनकी बहन की इन बातों को सुनकर स्वाति बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड अपने मदर के पास जाती है। पिछले रात हुई इंसिडेंट के बारे में पूछती है। तब उसकी मदर उसे बताती है कि कल रात जब वो लोग सो रहे थे तो रात के 1 बजे के करीब उसकी मदर की नींद अचानक से टूट जाती है एंड कुछ समय बाद वो देखती है कि एक ब्लैक शैडो रूम के कॉर्नर में खड़ी हुई है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड फिर वो चुपचाप कंबल से अपना मुंह ढक लेती है। अब मुंह ढके हुए कुछ ही मिनट उन्हें हुआ था, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके बेड के एकदम सामने आके खड़ा हो चुका है। तो थोड़ा हिम्मत जुटाती है एंड अपने कंबल को नीचे करके वो देखती है एक लेडी को जिसके लंबे लंबे बाल थे, चेहरा पूरा सफ़ेद था एंड उसकी लाल लाल आंखें जो गुस्से में उन्हें देख रही थी। ये देखकर उनका बॉडी पूरा सुन्न पड़ जाता है। वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती है एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। अपनी मदर की इन सभी बात को सुनकर स्वाति बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड अपनी मदर से वो ये पूछती है कि उन्होंने कल रात में उससे ये सब क्यों नहीं बताया। तो उसकी मदर बोलती है कि अगर वो ये सब चीज़ कल रात में उसे बताती तो शायद स्वाति एंड रिभू दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते एंड ये चीज़ वो नहीं चाहती थी। होटल के रिसेप्शनिस्ट को जाके ये सारा इंसिडेंट बता देती है
होटल के रिसेप्शनिस्ट ने स्वाति की सारी बात सुनी एंड फिर उसे एक बाइबल दिया और उसे कहा कि सोने से पहले इसे अपने पिलो के नीचे रखना एंड जीसस लव्स यू ये बोलकर सो जाना। एंड अगर उसे कुछ भी मदद चाहिए होगी तो वो लोग सारी रात होटल के रिसेप्शन में सोते, तो वो कभी भी उनसे आके मदद मांग सकती है। अब उनसे बाइबल लेके स्वाति अपने रूम में चली जाती है एंड एग्जैक्टली वैसा ही करते जैसा उन्होंने कहा था। उस रात उनके साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी पिछले रात के इंसिडेंट की वजह से वो लोग उस रात भी अच्छे से नहीं सो पाती है एंड जैसे तैसे स्वाति एंड उसकी मदर वो रात बिताते हैं। अगले दिन सुबह जब स्वाति ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसे होटल का मैनेजर मिलता है। तो स्वाति उस मैनेजर को अब तक उन लोगों के साथ जो हुआ वो सारी बात बता देती है। मैनेजर स्वाति की सारी बातों को सुनकर उसे बोलता है कि शायद आप इस होटल की हिस्ट्री जाने बगैर ही इस होटल में रहने को आ गए। मैनेजर की इस बात को सुनकर स्वाति अब थोड़ी सी क्यूरियस हो जाती है इस होटल को लेकर, तो वो उससे पूछती है कि इस होटल में आखिर ऐसा क्या हुआ था। तब मैनेजर उसे बताता है इस घर को 1930s में एक रिच ब्रिटिश मैन जॉर्ज मॉर्गन ने अपने होने वाली वाइफ के लिए बनाया था। वुड स्टोन एंड आइवरी से कवर ये घर उस समय में कालिम्पोंग का सबसे ब्यूटीफुल हाउस हुआ करता था। कहते हैं जॉर्ज की शादी के दिन इस हाउस को इतने ब्यूटीफुल वे में सजाया गया था कि इसे कालिम्पोंग की किसी भी जगह से देखा जा सकता था। जब मिस मॉर्गन ने इस हाउस को पहली बार देखा था तो इस हाउस की ब्यूटी एंड डिजाइन को देखकर उन्हें इस हाउस से प्यार हो गया। वो इस हाउस का हर एक कोना महसूस करना चाहती थी एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आफ्टर मैरिज मिस मॉर्गन इस हाउस के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती थी। अगर जॉर्ज उन्हें कहीं बाहर चलने को बोलते तब भी वो जॉर्ज को साफ इनकार कर देती एंड पूरा दिन इस घर को निहारते रहती। इस घर को ज्यादातर हाउस पार्टीज के लिए दिया जाता था, जिसकी वजह से इस घर में जॉर्ज के काफी सारे दोस्तों का आना जाना लगा रहता था एंड ये चीज मिस मॉर्गन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कहते एक दिन जॉर्ज अपने कुछ दोस्तों के साथ बैकयार्ड में बारबेक्यू पार्टी मना रहे थे एंड उनके एक दोस्त के हाथों गलती से एक जले हुए कोयले का टुकड़ा लॉन में गिर जाता है, जिससे वहाँ की घास कुछ जल जाती है। इस चीज को देख के मिस मॉर्गन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड जॉर्ज के दोस्तों को बहुत डांटती है। जॉर्ज काफी ज्यादा एम्बैरस फील करते हैं, बट उनके दोस्तों को ये बात पता थी कि मिस मॉर्गन इस हाउस से कितनी ऑब्सेस्ड है, तो वो उनसे माफी मांगते हैं एंड वहां से चले जाते हैं। जॉर्ज को जो हैबिट अपनी वाइफ की पहले क्यूट लगा करती थी, अब वही हैबिट उनकी चिंता का कारण बनने लगा, बिकॉज मिस मॉर्गन उस हाउस से बिल्कुल ही बाहर नहीं जाती थी। एंड इन 1945 के अराउंड मिस मॉर्गन अचानक से बीमार पड़ जाती है एंड एक बहुत ही मिस्टीरियस वे में उनकी डेथ हो जाती है। कहते हैं मिस मॉर्गन अपने बेडरूम में रेस्ट कर रही थी एंड रेस्ट करते वक्त वो बाहर का नज़ारा देख रही थी, जिस दौरान उनकी एक बहुत ही मिस्टीरियस वे में उसी बेड में डेथ हो जाती है, जिसके बाद उनकी आत्मा इस घर में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। अपनी वाइफ की डेथ के बाद जॉर्ज भी इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बिफोर इंडिपेंडेंस ग्रेट ब्रिटेन लौट जाते हैं। उसके बाद इस घर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाता है एंड इन 1970s इसे वेस्ट बंगाल टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है एंड फिर इसे एक होटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद काफी लोगों ने लेडी मॉर्गन की घोस्ट को देखा है, इवन बहुत लोगों ने उनकी प्रेजेंस को अपने रूम में महसूस भी किया है। स्वाति को बताता है कि जिस कमरे में वो लोग रुके हुए थे, रूम नंबर 101, उसी कमरे में लेडी मॉर्गन की डेथ हुई थी एंड जिस लेडी को उसकी मदर ने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि लेडी मॉर्गन ही थी। मैंने देखी इन बातों को सुनकर स्वाति अपने फैमिली को लेकर उस होटल से चली जाती है एंड वो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो किसी भी होटल में जाएगी उससे पहले वो उस होटल की हिस्ट्री पता करके ही जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। इस चैनल पर मैं ऐसे ही अमेजिंग हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस लाता रहूँगा।